हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसमें पढ़ रहे होंगे और साथ में एक्सरसाइज भी लगा रहे होंगे। और पिछले जो चैप्टर हम लोग अभी तक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कल हम लोग क्या देखे थे? कल हम लोग देख लिए थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप लोग जरूर रिवाइज किए होंगे और साथ में उसके फार्मूले को भी पढ़ लिए होंगे। और आप लोगों ने क्या देखा था कि जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले अगर नहीं पता है तो हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो इसलिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने से पहले क्या करना होगा? हमें अपने बेसिक फार्मूले को मजबूत करना होगा। और अगर हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे फार्मूले तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? 10th है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर्किल। इसका नाम है सर्किल। तो चैप्टर का नाम क्या है? सर्किल। अब सर्किल किसे कहते हैं? तो सर्किल किसे कहते हैं? सर्किल कहते हैं। सर्किल अगर किसे कहते हैं पता होना चाहिए कि नहीं हम लोगों को? यस, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सर्किल किसे कहते हैं? सर्किल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। दैट इज एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर उस डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं उन सभी पॉइंट्स का क्या कर लेंगे? कलेक्शन। उसी को क्या कह देंगे? सर्कल। तो सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है, मतलब ऑल पॉइंट्स का कलेक्शन है। कहां पर? प्लेन में। कैसे? विच आर एट which are at a constant distance, which are at a constant distance कहां से? from a fixed point। अच्छा भाई, फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट से क्या हो रहा है? फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेकर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेंगे, उसी को हम सर्किल बोल देंगे। दैट इज क्या देखते हैं कि मान लीजिए यह हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। यह हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब यहां से एक शॉर्ट मतलब एक डिस्टेंस निकली। कौन सी डिस्टेंस? कांस्टेंट डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद यहां से जितने भी, अब इसी डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं, जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं उन सबको हम क्या कर देंगे? अब ये हमारे क्या है देख रहे हैं हम? इस टाइप के हमारे क्या बन रहे हैं? पॉइंट्स। ये क्या है? पॉइंट्स। ये क्या है? पॉइंट्स। ये क्या है? पॉइंट्स। ये पॉइंट इस तरीके से पॉइंट्स हैं इसी कांस्टेंट डिस्टेंस पर, इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। और जब हम इसको कलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से एक क्या बनेगा? ये हमारा क्या है? कांस्टेंट पॉइंट है और ये हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है। हमने ऑल पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया, उसी को हम क्या बोल दिए? सर्किल। अच्छा, अब देखिए ये जो हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस ही रेडियस कहलाता है। तो रेडियस किसे कहते हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस। तो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस ही क्या है? रेडियस है। तो अगर आप लोगों से पूछे रेडियस किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? कि जब भी हम सर्किल को फ्रेम करते हैं या सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो जो हम एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेते हैं उसी को रेडियस कहते हैं। तो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है? रेडियस। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं
आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अच्छा अब ये फिक्स्ड पॉइंट है तो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे भाई? फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहेंगे? फिक्स्ड पॉइंट को कहेंगे क्या? सेंटर। क्या कहेंगे? सेंटर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। तो उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेडियस हो गया एंड ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये क्या है? सेंटर, दैट इज ओ। अच्छा तो इतना उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को वीडियो पॉज करके लिख लेना है और दिमाग में बैठा लेना है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? देखिए इसमें अभी हम लोग क्या पढ़े? रेडियस। अब एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए यही हम लोगों को क्या दे दे? एक सर्किल दे दे। क्या दे दे? एक सर्किल दे दे। अच्छा और अगर मान लीजिए हम लोग को एक सर्किल ऐसे दे दे, कैसे? यह दे दे, ठीक। अब इस सर्किल में क्या देखते हैं? ये ऐसे, ठीक। ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, दैट इज ओ, सेंटर। अच्छा अब मान लीजिए एक लाइन ऐसे जाए जो सेंटर से होते हुए इस पॉइंट को टच करे तो दैट इज क्या देख रहे हैं? यह सेंटर है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? आर है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? आर है। मान लीजिए इस पॉइंट को हम ए नाम दे दिए, इस पॉइंट को हम बी नाम दे दिए। तो दैट इज ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू क्या है? ए बी है ना? यस। अच्छा ओ ए की लेंथ कितना है? रेडियस आर है। प्लस ओ बी की लेंथ कितना है? रेडियस आर है। अब ए बी क्या है? ए बी डायमीटर है। डायमीटर किसे कहते हैं? जब हम किसी सर्किल के टू पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसको कह देते हैं डायमीटर। तो डायमीटर दैट इज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमीटर किसे कहते हैं? देख लीजिए डायमीटर किसे कहते हैं? डायमीटर किसे कहते हैं? डायमीटर किसे कहते हैं? व्हेन वी आर ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स on the circle and हम टू पॉइंट्स को ज्वाइन तो करेंगे लेकिन यह जो पॉइंट से जो लाइन होगी वह कहां से पास करनी चाहिए? वह सेंटर से पास करनी चाहिए। एंड दिस लाइन इज पास थ्रू गोइंग, यहां लिखिए गोइंग थ्रू सेंटर। अच्छा तो दैट इज क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम एक इस तरीके से दो पॉइंट्स को सर्किल पर मिलाते हैं कि उसमें क्या होगा? वह जो लाइन क्रिएट होगी वह सेंटर से पास करे और जब वह लाइन सेंटर से पास करेगी तो हमें क्या मिलेगा? डायमीटर मिलेगा। अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंट बाई, रिप्रेजेंट बाई डी, रिप्रेजेंट बाई डी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। अच्छा तो इतना उम्मीद कर समझ में आ गया होगा। तो ए बी आप लोग क्या हुआ? डायमीटर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। अब आर प्लस आर ऐड हो गया तो क्या होगा? 2r। क्या हो जाएगा? 2r। तो दैट इज 2r इज इक्वल टू डायमीटर डी।
तो दैट इज यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी। एंड यहाँ पर आप लोग फार्मूला बताइए, क्या बताइए कि डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। अच्छा, तो एक हम लोगों को यह भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। रेडियस क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, जो कि इस कांस्टेंट डिस्टेंस के थ्रू जितने भी पॉइंट बनेंगे, फ्रॉम कहां से, फिक्स्ड पॉइंट से एक सर्किल प्राप्त होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, उस सर्किल के दो पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि एक लाइन इस तरीके से क्रिएट होगी कि वह लाइन कहां से जाए, वह लाइन सेंटर से पास कर जाए। तो हमें क्या मिलेगा, वह लाइन, तब हम उस लाइन को डायमीटर बोल देंगे। और जब हम उस लाइन को डायमीटर कहेंगे तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें दो रेडियस मिलेंगे। दैट इज अगर ये पास कर रही है तो दैट इज एक रेडियस यह, एक रेडियस यह, तो दोनों रेडियस का ऐड हो जाएगा। और जब दोनों रेडियस का ऐड हो जाएगा तो दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, इसमें थोड़ा सा आज वाला लेक्चर कैसा है, कॉन्सेप्चुअल रहेगा। आज वाले लेक्चर में हम लोग सर्किल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होंगे। अच्छा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो ही लेते हैं, कैसे कैसे इंट्रोड्यूस होना है। अब देखिए, हम क्या देखते हैं कि सर्किल में हम लोगों को, जैसे अगर एक सर्किल है तो इस सर्किल में वैसे पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है। अब कॉर्ड किसे कहते हैं भाई, तो अभी हम लोग क्या देखे, डायमीटर, डायमीटर की डिफिनेशन क्या देखे कि हम टू पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। बट वह ज्वाइन जो कर रहे हैं, तो जो लाइन पास हो रही है वह लाइन सेंटर से पास हो रही है, और जब वह सेंटर से पास हो रही है तो उसको हम डायमीटर बोल दिए थे। बट कॉर्ड किसे कहेंगे, कॉर्ड किसे कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं ज्वाइन, ज्वाइन लाइन सिगमेंट, ज्वाइन लाइन सिगमेंट एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल। अच्छा, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि हम टू पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दे रहे हैं, और वह जो टू पॉइंट्स हो कहां पर हो, सर्किल पर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम जो है इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहे हैं। यही मान लीजिए पॉइंट ये है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहे हैं। यही मान लीजिए यह पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहे हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दे रहे हैं। लेकिन बताइए क्या इस पॉइंट को इस पॉइंट से भी ज्वाइन कर दे रहे हैं, है तो यह भी कॉर्ड ही। लेकिन जो यह लाइन है कहां से पास हो गई, सेंटर से, तो दैट इज क्या हुआ, डायमीटर। तो यहां से एक कंक्लूजन, एक और क्या निकला कि डायमीटर इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड। क्यों, क्योंकि डायमीटर भी सर्किल के टू पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। बट वह भले सेंटर से पास हो जा रहे हैं, लेकिन जब सेंटर से पास हो जा रहे हैं तो उसी को हम डायमीटर कर दे रहे हैं, लेकिन ज्वाइन तो हम टू पॉइंट्स को ही कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या है, एक टाइप का कॉर्ड है। तो यहां से एक कंक्लूजन यह भी निकालिए, एक कंक्लूजन यह भी निकालिए कि डायामीटर, डायामीटर डी इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड, डायमीटर इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड। अच्छा, तो हम एक पॉइंट क्या समझ लिए,
कॉर्ड। कॉर्ड किसे कहते हैं हम? कि हम सर्किल पर किन्हीं दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए यह पॉइंट्स एक यहाँ है और एक पॉइंट्स यहाँ है, तो क्या इसको ज्वाइन नहीं कर सकते? कर सकते हो बिल्कुल। तो ये भी दोनों आपस में क्या हुए? कॉर्ड हुए। अच्छा, तो इसका मतलब हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉर्ड मिल रहा है। डायमीटर में भी क्या होता था? दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे थे, तो इसका मतलब डायमीटर भी एक प्रकार का कॉर्ड ही है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? अब हम लोग देख लेते हैं सेगमेंट। चलिए सेगमेंट किसे कहते हैं देख लेते हैं। देखिए सेगमेंट क्या है? सेगमेंट क्या है इसमें? कि इसमें सेगमेंट क्या है कि एरिया एरिया बिटवीन एरिया बिटवीन कॉर्ड एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्किल एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्किल। दैट इज कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम यह चाह रहे हैं, देखिए कि मान लीजिए क्या है, यह क्या है? मान लीजिए देखिए यह एक सर्किल है और इसमें क्या है? यह सेंटर पॉइंट है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि यह जो है एक, मान लीजिए हम इस पॉइंट को ज्वाइन किए एंड इस पॉइंट को ज्वाइन किए, तो यह क्या हुआ? यह हो गया कॉर्ड। अब इस कॉर्ड से एक हमें आर्क बना, क्या बना? आर्क। तो इसे क्या कहते हैं? आर्क। तो इस वाले पार्ट को आर्क बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? आर्क। अच्छा, तो क्या क्या निकालना है? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क। तो दैट इज ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या कह देंगे? इसी को कह देंगे सिगमेंट। तो इसी को क्या कह देंगे? सिगमेंट। अच्छा, ये हमें एक कंक्लूजन यह भी निकल गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि सिगमेंट एक यह वाला एरिया हो गया, क्या यह जो दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किए हैं तो ये क्या बना? कॉर्ड बना। अब इस कॉर्ड से एक सेगमेंट तो इधर बना और एक सेगमेंट इधर भी तो बन रहा, तो दैट इज क्या देख रहे हैं? दैट इज एक एक स्मॉलेस्ट एक लार्जेस्ट सेगमेंट। दो बना ना भाई, कौन कौन सा? एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट, एक लार्जेस्ट सेगमेंट। तो दैट इज देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, there are two types, there are two types। कौन कौन सा? there are two types, कौन कौन सा? पहला हो गया स्मॉलेस्ट सेगमेंट। कौन सा हो गया? पहला हो गया स्मॉलेस्ट सेगमेंट। अच्छा भाई, एंड सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया लार्जेस्ट सेगमेंट। सेकंड हो गया लार्जेस्ट सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह वाला पार्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है। यह वाला पार्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट है। और यह वाला पार्ट कौन सा हुआ? यह वाला पार्ट हो गया लार्जेस्ट। यह वाला पार्ट कौन सा हो गया? लार्जेस्ट। यह वाला पार्ट कौन सा हो गया? लार्जेस्ट सेगमेंट। ठीक है, लार्जेस्ट सेगमेंट। तो उम्मीद कर रहे हैं यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें किए क्या थे? सेगमेंट किसे कहते हैं? एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ द सर्किल, उसी को हम सेगमेंट बोल दिए। अब इसमें देख रहे हैं एक हमें छोटा सेगमेंट मिल रहा है। अब जब छोटा है तो ऊपर वाला क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो दैट इज एक स्मॉलेस्ट सेगमेंट एंड एक लार्जेस्ट सेगमेंट। तो उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है भाई? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि आप लोगों से मान लीजिए पूछ लिया जाए सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक, क्या कह दिया जाए? सेक्टर किसे कहते हैं?
तो सेक्टर में क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, वह भी क्या होता है, एक टाइप का एरिया ही होता है। उसमें किसका एरिया होता है, उसमें एरिया होता है, जैसे देखिए, जैसे अगर आप लोग कह दे सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए सेक्टर में क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाई, एरिया बाउंडेड क्या, बाई किसके, बाई द, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए किससे, टू रेडियस, एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियस, टू रेडियस, एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियस, और किससे, एंड किससे, एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियस एंड आर्क ऑफ, आर्क टू द सर्किल, आर्क टू द सर्किल, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोल देते हैं सेक्टर। दैट हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक सर्किल है, अच्छा इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि यह क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि टू रेडियस, तो दैट इज यह यहां से हम ला रहे हैं, यहाँ पर टू रेडियस बन गया, तो यह होगा आर, यह भी हो गया आर, क्योंकि रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द टू रेडियस, टू रेडियस, अब यह सेंटर है तो ओ, एंड आर्क टू द सर्किल, तो दैट इज हमारा हो गया आर्क, क्या हो गया, आर्क क्या है, आर्क है। तो अब इसके भी जो रेडियस है दैट इज ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो गया, यह वाला पार्ट सेक्टर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला एक हिस्से, मतलब ये तो हमारा रेडियस है, एक ये है आर्क, और एक वाला पार्ट ए भी तो है, यह भी तो है, तो दैट इज जब यह भी हुआ, इसका मतलब एक एरिया यह भी तो दिख रहा है हमें, क्यों भाई, दिख रहा है ना, यस, तो एक एरिया यह भी है, तो दैट इज इसका मतलब देयर आर, देयर आर, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, कौन कौन से भाई, चलिए देख लेते हैं। यह कौन सा है, स्मॉलेस्ट, तो पहला कौन सा हो गया, स्मॉलेस्ट सेक्टर, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए कमेंट बॉक्स में, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सेक्टर, क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट सेक्टर, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट सेक्टर, ठीक है। तो दैट इज यह कौन सा हो गया, यह हो गया स्मॉलेस्ट सेक्टर, और यह हो गया लार्जेस्ट सेक्टर, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, देखिए एक और टॉपिक क्या है, एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट भाई, हम लोग समझना चाह रहे हैं, हम लोग समझना चाह रहे हैं टेंजेंट, कौन सा, टेंजेंट, तो हम लोग एक देख लेते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। तो टेंजेंट मतलब वो होता है जो किसी भी डायग्राम के, किसी भी फिगर को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या टच करे, उसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। लेकिन सर्किल में यही देखे तो सर्किल भी एक प्रकार का क्या है, फिगर है, तो दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, सर्किल को भी किसी एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर या तो इंटरसेक्ट करे या तो टच करे, उसको क्या कह देंगे, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो हमें पढ़ना है यहाँ पर टेंजेंट ऑफ द सर्किल, तो हमें सर्किल का टेंजेंट पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ कि टच
are intersect at only one point on the सर्किल। तो दैट इज क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? कहना यह चाह रहे हैं कि हमें यह एक सर्किल दिया हुआ है। अब इस सर्किल पर किसी एक पॉइंट पर कोई एक पॉइंट पर टच करना है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह मान लीजिए एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर हम क्या कह रहे हैं कि टच करो या इंटरसेक्ट करो। मान लीजिए यहाँ पर हम कह दिए, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ हम इस पॉइंट पर क्या किए, टच किए। तो दैट इज हमारा क्या हुआ, टेंजेंट लाइन। तो ये हमारा क्या हुआ, टेंजेंट लाइन। अच्छा, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जिसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए। आगे थोड़ा टेंजेंट के बारे में और देखते हैं। देखिए क्या है, क्या हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसका मतलब एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं? ओनली वन। तो टेंजेंट कितने पॉसिबल हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्किल, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो हम क्या देखे यहाँ पर कि हमें एक कोई सर्किल दिया हुआ है। अब इस सर्किल पर क्या है, इस सर्किल पर मान लीजिए क्या है, एक कोई हमें इस तरीके से एक पॉइंट दिया हुआ है। तो दैट इज क्या देख रहे हैं कि सर्किल का कॉमन पॉइंट एंड इस लाइन का कॉमन पॉइंट मान लीजिए यह टेंजेंट लाइन यल है। तो जो लाइन एल है एंड सर्किल जो है इसका कॉमन पॉइंट क्या है, पॉइंट पी। मान लीजिए पी क्या है, पी इज अ कॉमन पॉइंट। पी क्या है, पी क्या है भाई, पी है कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्किल एंड लाइन एल। तो P क्या है, कॉमन पॉइंट है। तो अगर कॉमन पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सो P को क्या कहेंगे, P इज कॉल्ड क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई लाइन किसी सर्किल को वन पॉइंट पर टच करे या इंटरसेक्ट करे, तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है या सर्किल के और उस लाइन के वह जो कॉमन पॉइंट है, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और आप लोग याद रख लीजिए कि सर एक सर्किल में कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं। चलिए देखते हैं भाई। एक सर्किल यह है, इसमें हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो एक टेंजेंट यहाँ से, 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 एक टेंजेंट यहाँ से। तो दैट इज क्या देख रहे हैं, इसी तरीके से हम टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे और टेंजेंट ड्रॉ होता चला जाएगा। तो दैट इज इन वन सर्किल, in one circle, in one circle, infinite
इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन्स आर पॉसिबल इन वन सर्किल, मतलब एक सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। एक हम लोग कंक्लूजन यह देख लिए। अब नेक्स्ट कंक्लूजन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, जैसे देखिए मान लीजिए एक हम लोगों को क्या दिया है, सर्किल दिया हुआ, ठीक। अब इसमें क्या है, हमें दो टेंजेंट लाइन ऐसे फाइंड करने हैं कि वो आपस में पैरेलल हो। तो मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, एक लाइन यह है, एक लाइन क्या है, एक लाइन यह है, यह है। तो अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आप लोगों से कह दे कि मान लीजिए एक लाइन आप लोगों की यह है, तो इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइन पॉसिबल है, तो इस लाइन के जो पैरेलल है केवल एक लाइन पॉसिबल है। इसी प्रकार से इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइन पॉसिबल है, केवल एक लाइन पॉसिबल है, तो दैट इज यह लाइन। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यही हम कह दें यहाँ पर आप लोगों से, अब कहते हैं इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइन पॉसिबल है, तो कितनी लाइन पॉसिबल है, एक। तो दैट इज कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यह निकला कि इन सर्किल फॉर वन टेंजेंट लाइन only one parallel line possible, only one parallel line possible। तो दैट हम क्या देख रहे हैं, हम यह देख रहे हैं कि हमें अगर किसी सर्किल में किसी लाइन के पैरेलल हमने एक सेकेंड टेंजेंट लाइन फाइंड करना है, तो केवल एक लाइन हमें पॉसिबल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या देखेंगे, अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम क्या है, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं एक थ्योरम। थ्योरम क्या हो सकता है भाई, थ्योरम क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा चलिए देखते हैं। थ्योरम वैसे देखा जाए तो वो एकदम इजी है आप लोगों के लिए, तो वह थ्योरम हलवा है। क्या है, हलवा है। चलिए कैसे देखते हैं, उस थ्योरम के बारे में देख लेते हैं भाई क्या है। चलिए देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या है, थ्योरम देख लेते हैं हम लोग। तो थ्योरम देखा जाए तो बड़ा इजी है भाई। क्या है थ्योरम, चलिए ये देखिए, द टेंजेंट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस to the radius through the point of contact, point of contact, ठीक।
तो दैट इज हम लोगों को क्या दिया है, टेंजेंट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो चलिए इसका मतलब हम लोगों को क्या दे रखा है, इसका मतलब हम लोगों को गिवन क्या क्या है, गिवन है, गिवन क्या है, सेंटर ओ, सेंटर गिवन है, सेंटर किसका, सर्किल का, पहले देख लीजिए गिवन क्या है, गिवन सर्किल। अब सर्किल गिवन है दैट इज सर्किल में हमें क्या गिवन है, सर्किल में गिवन है सेंटर, सेंटर ओ, और क्या गिवन है, सेंटर ओ गिवन है, एंड क्या गिवन है, एंड गिवन है रेडियस आर, और क्या गिवन है, और टेंजेंट लाइन, क्या गिवन है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन दैट इज इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम एल से। अच्छा तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव करना है, प्रूव करना है क्या, प्रूव क्या करना है, प्रूव यह करना है कि जो रेडियस है ना वह परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट लाइन एल के, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या होगा भाई, प्रूफ क्या होगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यह वैसे देखा जाए तो एग्जाम में इस थ्योरम के पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम लोग एक बार समझ लेंगे जिससे हम लोगों को क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम न हो, इसलिए हम लोग समझते चलते हैं इसको। चलिए देखते हैं हम लोग के लिए दिया क्या क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है भाई, उसके बाद क्या दिया है, एक टेंजेंट लाइन दिया हुआ है एल, ठीक है, अब क्या दिया है, एक सेंटर दिया है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ओ से, ठीक है, अब दिया है रेडियस आर, रेडियस आर फाइंड है, ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया है, टेंजेंट लाइन एल दे दिया। हाँ अब यह जिस पॉइंट पे मान लीजिए मिल रहा है, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, क्या मान लेते हैं, पी। अब आगे क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं भाई, आगे यह देखते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम, अज्यूम अदर पॉइंट क्यू, अज्यूम अदर पॉइंट क्यू आ क्यू on the q on the q on the tangent line, on the tangent line L, assume other point q on the tangent line L such that कैसा हो, कैसा हो भाई, कि जो Q हो ना वह P के इक्वल ना हो। तो दैट मेरे कहने का मतलब क्या है, हमने एक ऐसा पॉइंट अज्यूम कर लिया Q, दैट इज हमने एक ऐसा पॉइंट Q किस पे, टेंजेंट लाइन L पे, इस प्रकार से अज्यूम किया कि यह जो Q हो ना वह P नहीं होना चाहिए, दैट इज यह जो P यहाँ पर है यह P यहाँ हो और Q कहीं और हो इस लाइन पर, इस P पर ना करस्पॉन्ड हो, दैट इज इस P पर नहीं आना चाहिए। तो ठीक है उसके बाद क्या किए, देन ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू। तो जब हम क्या देख रहे हैं, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, जैसे ही ओ क्यू को ज्वाइन किए हमें क्या पता चल रहा है, पहली बात तो क्यू क्या है, क्यू आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, सिंस लिखिए नेक्स्ट स्टेप, सिंस क्यू इज अ outside of a circle,
क्यू क्या है, आउटसाइड ऑफ अ सर्किल है। तो सो ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। अरे भाई कैसे कह दिए हम कि ओ क्यू ओपी से ग्रेटर देन है? क्यों? क्योंकि ओपी हमारा क्या है, रेडियस है, और पी कहाँ है, सर्किल पर है। और सर्किल से जैसे ही हम बाहर जाएंगे वह लाइन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक रेडियस से बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है, रेडियस एक कांस्टेंट डिस्टेंस प्लस सर्किल के बाहर जितने भी लाइंस होंगे उन सब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहां पर एक पॉइंट लिखिए, बिकॉज मतलब इसका एक रीजन दे दीजिए, बिकॉज बिकॉज क्या, बिकॉज कि ओपी इज रेडियस, बिकॉज ओपी इज अ रेडियस, ओपी इज रेडियस। तो ओपी क्या है, रेडियस है, एंड ओ क्यू क्या है, आउटसाइड में है। और जब आउटसाइड में है तो इसका मतलब ग्रेटर देन। तो यहां फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, सो ऑल लाइन्स हुज हुज कहाँ हो, हुज अदर पॉइंट्स, हुज हुज अदर पॉइंट्स on the lineal या on the tangent lineal is greater than ओपी। ओपी ओपी से क्या होगा, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, बड़े होंगे। तो सेंस, तो सो या यहां पर लिख दीजिए, हाँ सो स्मॉलेस्ट लाइन इज अ परपेंडिकुलर, दैट इज इस लाइन पर वही लाइन सबसे स्मॉलेस्ट होगी जो इस लाइन पर क्या हो, फिक्स्ड पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर हो। तो दैट इज यहाँ पर लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो सो ओ पी परपेंडिकुलर एल, ओ पी परपेंडिकुलर एल। दैट हम क्या कहना चाह रहे थे, कहना यह चाह रहे थे कि एक पॉइंट ओ है और पॉइंट एक मतलब एक टेंजेंट लाइन एल है। हमने क्या किया, टेंजेंट लाइन एल पर एक अदर पॉइंट क्यू क्या किए, अज्यूम कर लिए। उसके बाद वो जो क्यू है इस तरीके से अज्यूम किए कि वह पी पर कॉरेस्पॉन्ड ना हो, दैट इज क्यू नॉट इक्वल पी हो। उसके बाद क्या किए, हम ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए और इस तरीके से ज्वाइन किए कि हम वहां पर देख रहे हैं कि क्यू क्या है, सर्किल के आउटसाइड है। और जब सर्किल के आउटसाइड है तो दैट इज ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा होगा, क्योंकि ओपी क्या है, रेडियस है। और अगर ओपी रेडियस है इसका मतलब सर्किल के बाहर जितने भी पॉइंट होंगे वे सभी पॉइंट जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन हमको मिलेगी वह लाइन रेडियस से हमेशा बड़ी होगी। तो दैट इज हम क्या देखते हैं, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी मिलेगा जब वो लाइन उस वाली लाइन पर क्या हो, परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूफ क्या करना था, स्मॉलेस्ट लाइन इज परपेंडिकुलर, तो सो ओपी परपेंडिकुलर एल, दैट इज यही तो प्रूव करना था कि आर परपेंडिकुलर एल। तो दैट इज यहां लिख दीजिए, या आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर एल, आर परपेंडिकुलर एल। तो उम्मीद करते हैं यह थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में
बता दीजिएगा। अब आप लोग क्या किए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज के लिए हम लोगों को मेन चीज सर्किल के बारे में जानना था और हम लोगों ने सर्किल के बारे में जान लिया। जो जो पढ़ा अभी हम लोगों ने सर्किल के बारे में, उन सभी चीजों को क्या करना है, दिमाग में लर्न कर लेना है और इस तरीके से बैठा लेना है कि हम लोगों को सर्किल से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कम से कम एट द एंड हमें इतना तो पता हो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अदरवाइज अगर हम सर्किल के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे जरूरी यही है कि हमें सर्किल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी था। तो चलिए आज जान लिए। अब हम लोग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि एक सर्किल है, ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। और क्या है, यह क्या है, सेंटर ओ है, ठीक है भाई। यह जो टेंजेंट लाइन है क्या है, पी है, ठीक है। इस लाइन को इससे मिला दिए तो दैट इज क्या है, यह रेडियस है। अब यहां से यहां एक मिला है, यह क्यू है, ठीक है, ठीक है। अब यह टेंजेंट लाइन एल है और क्या दिया है, इफ, क्वेश्चन दिया है इफ ओ क्यू इज इक्वल टू 12 एंड रेडियस इज इक्वल टू 5, देन फाइंड पी क्यू, फाइंड पी क्यू। अच्छा भाई, तो दैट हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा रेडियस है, सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। मतलब ये जो लाइन यल है, यह इस लाइन पर पी क्यू प्रेजेंट है, तो दैट इज लाइन एल इज अ टेंजेंट लाइन, लाइन एल इज अ क्या है, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। तो क्या लिखेंगे, तो सो अगर लाइन एल क्या है, टेंजेंट लाइन है, तो सो ओपी परपेंडिकुलर लाइन एल या आर परपेंडिकुलर लाइन एल। तो दैट इज हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब क्या देखते हैं, सो ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ट्रायंगल ओ क्या, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज अ राइट ट्रायंगल, ओ पी क्यू इज अ राइट ट्रायंगल। अच्छा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या देखते हैं आगे हम, ओपी क्या है, रेडियस है, तो ओपी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो ओपी क्या है, रेडियस है, दैट इज रेडियस कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है। ओ क्यू कितना दिया हुआ है, ओ क्यू है 12, ओ क्यू है 12। अच्छा, तो हम क्या लगाएंगे, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर एंड प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ क्यू कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है, 5, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में। अब 12 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 144, 144 एंड 5 कैसे कितना आता है, 25 प्लस पी क्यू का
होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा 144 में 25 इधर आएगा, ठीक है, -25 इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट क्या आने वाला है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 119। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, साथ में समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करके कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग क्या क्या किए, आज हम लोग सर्किल के बारे में पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस हुए। जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग कम से कम इतना तो जरूर देख लिए कि अब अगर सर्किल के बारे में कभी कुछ कोई या कोई आदमी रास्ते में चलता हुआ अगर कोई पूछ भी लेता है तो कम से कम हम उसे एक बेसिक आइडिया जरूर बता पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो साथ में वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।